नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके एसएससी जीडी परीक्षा के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले वाले 2-3 वीडियो जो हुए हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हैं और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बोला जा रहा है कि प्रकाश की गति कितनी है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? तो पृथ्वी जो है ना सूर्य के चक्कर लगाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह बात सबसे पहले किसने बताई थी? तो कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये बात बताई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोपरनिकस इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो जो प्रकाश वर्ष होता है उसका संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध होता है खगोलीय दूरी, यानी कि जो दूरी होती है उसको मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से इसका संबंध है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमृतसर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो अपना स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। राइट आंसर इसका अमृतसर हो जाएगा। अब स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में स्थित है। ठीक है, ये बात तो हो गई स्वर्ण मंदिर के बारे में। लेकिन स्वर्ण मंदिर के आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्वर्ण मंदिर पर सोना किस राजा ने चढ़वाया था। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो जो चार मीनार है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा क्या? चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुतुब मीनार। तो एक तो चार मीनार हो गया, एक हो गया कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। और चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है तो आप लोग दिल्ली आंसर लगाएंगे, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे? मुंबई आंसर लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इसका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग जानते हैं ताजमहल कहाँ पर स्थित है। आगरा में स्थित है ताजमहल, जो कि किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद जो फौज है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी इसकी स्थापना। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेताजी जो है ना, नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है उस दिन मतलब किस तारीख को आता है? तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन आने वाला है, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस। ठीक है, तो पराक्रम दिवस आपसे पूछ सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, वो कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। इसका एकदम ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस है ना, कब मनाए थे? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर। जो मेजर ध्यानचंद्र जी हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका जन्म दिवस है? अभी मैंने बताया आपको कि मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र। अब मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 जून इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून एकदम इसका ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या फिर मरो यानी कि डू और डाई, डू और डाई। तो डू और डाई का जो नारा है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। ठीक है, राजघाट। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। ठीक है, तो जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक चीज और की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र जी ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1939 में। कब की थी? 1939 में। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो जो दिल्ली चलो का नारा है वो भी किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही क्या किया गया था? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जो शहीद भगत सिंह हैं उनके द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? शहीद भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इनको फांसी हुई थी, और वो फांसी किस तारीख को हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। इनके साथ में दो व्यक्ति कौन थे? एक तो राजगुरु थे और एक सुखदेव थे। ठीक है, तो इनको तीनों लोगों को एक साथ में फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 23 मार्च 1931, ये आप लोग दिन याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? ये नारा दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, आराम हराम है। तो आराम हराम है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह नारा दिया गया था, जो कि अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जो कि कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा दिया गया था नारा आराम हराम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है इसका नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया है? मारो फिरंगी को, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो मंगल पांडे जी तो थे ना, इनके द्वारा दिया गया है मारो फिरंगी को। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया है। स्टार लगा सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी ज़्यादा अच्छा नारा लगता है बोलने में अभी इसको। तो ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद जो बिस्मिल जी थे, इनके द्वारा दिया गया था। तो एक बार मैं फिर से बोल के दिखाना चाहूँगा आपको कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की जो थे उनके द्वारा दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब इससे एकदम आपके अंदर जोश आ जाता है, जब आप इसको बोलेंगे तो जोश अंदर से पैदा हो जाता है इस नारे को बोल करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के जरिए से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। जो सती प्रथा है इसके अंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी जी का जन्मदिन था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, अभी हाल ही में निकल के गया है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब युवा दिवस विश्व इंटरनेशनल जरिए पे आपसे पूछा जाए कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त लगाएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को क्या कहा गया था? महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये पुस्तक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जामिनर पूछ देता है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे ज्यादा मतलब सर्वोच्च सबसे उच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को मिला है? तो 2022 में ये किस फिल्म को मिला है? द पुष्पा राइज, जो पुष्पा पिक्चर है, पुष्पा PUSPA, तो पुष्पा द राइज पिक्चर है ना, उसको दिया गया है दादा साहेब फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? पुष्पा द राइज। ठीक है, उसी प्रकार से जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे मिला है? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख। ठीक है, आशा
पारेख, ठीक है। आशा पारेख को क्या दिया गया है? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? अभी हमने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखा भारत रत्न, और फिल्म जगत में देखा तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और जब वीरता की बात की जाती है तो सबसे सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र एकदम इसका क्या हो जाएगा? ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? कालिदास इसका आंसर हो जाएंगे। कालिदास की एक आध पुस्तक है, जैसे आपको याद होंगी अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई और कुमार संभवम हो गई, और ये सभी क्या हैं? कालिदास की पुस्तकें हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला गया है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो जनक हैं, कंप्यूटर के फादर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पिता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है, ठीक है, यूरी गागरिन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के रहने वाले हैं, यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में पहली बार जो व्यक्ति गए थे वो उनका नाम क्या है? यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब देखिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कब रखा गया था चंद्रमा पे कदम? एक तो ये लगाएंगे, आप लोग बताएंगे। उसके बाद ये किस रॉकेट से गए थे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अगर पहले भारतीय पूछा जाए कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो जो पहला भारतीय उपग्रह है, पहला भारतीय सैटेलाइट है, ये कौन सा है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्यभट्ट। और इसको छोड़ा कब गया था? तो सन 1975 में इसको छोड़ा गया था, ठीक है। आर्यभट्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो यूएनओ, जो यूएनओ है ना, इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनिया गुटारेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिया गुटारेस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। अब इसका मुख्यालय आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग। इसको गलगंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड, ठीक है। गलगंड भी इसको कहा जाता है, घेंगा रोग भी इसको कहा जाता है। आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये क्वेश्चन आपसे साइंस की दृष्टि से पूछ सकता है कि कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय जो है ना, वो इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अग्नाशय इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अग्नाशय इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है, और आगे एग्जाम जो आने वाले हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। और डूरंड कप 2022 में किसने जीता है? तो 2022 में जीता है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है, ठीक है। बेंगलुरु के द्वारा क्या जीता गया है? डूरंड कप जीता गया है, ठीक है।
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है, हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी पर है, महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध आप लोग लगाएंगे हीराकुंड बांध। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कौन सा है, मतलब सबसे ऊंचा कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, टेहरी बांध इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेहरी बांध, ठीक है। टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जिक्र है, और उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उसमें दी गई है 22 भाषाओं को मान्यता। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मूल संविधान था उसमें अपनी कितनी भाषाएं थीं, तो उसमें 14 भाषाएं थीं, ठीक है। कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। लेकिन अगर फिर संविधान संशोधन होते गए और उसके तहत जो अपनी कितनी भाषाएं और बढ़ी, तो 14 और 6 यहाँ पे और भाषाएं बढ़ गई, 8 भाषाएं और बढ़ गई, ठीक है। कितनी भाषाएं और बढ़ गई, ठीक है, 8 भाषाएं और बढ़ गई। यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। और अभी वर्तमान में कितनी है, तो अभी वर्तमान में है 22 भाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा क्या है, चीन जो अपना पड़ोसी देश है, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है रेमनबी। क्या नाम है इसकी मुद्रा का, रेमनबी। अब भारत और चीन की जो सीमा है, भारत और चीन की सीमा है, इसको क्या कहा जाता है, भारत और चीन की सीमा को, तो कहते हैं इसको मैक मोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैक मोहन रेखा, ठीक है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक है हेनरी डूनेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो जो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है उसका नाम क्या है, एनीमिया। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। तो जो भारत की कोकिला हैं वो कौन कहलाती हैं, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू कौन थी, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो दिल्ली में एक जगह है कुतुब मीनार, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर इसका मदन मोहन मालवीय एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये आज हमने टोटल 52 क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख के जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।